कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त डायरिया और हैज़े के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कराची वालों के लिए ये सीज़न ये जो गर्म मौसम है ये दोहरी अज़ियत दोहरी मुश्किल का सबब बन रहा है। कराची में इन दो बीमारियों के साथ साथ हमने ये देखा कि नेगलेरिया के केसेस भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। ये जो बीमारियां हैं ये वाटर बोर्न डिजीज़ हैं या जो पानी से पैदा होने वाली बीमारियां जिनको कहा जाता है वो हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान हमने ये देखा जो नेगलेरिया फाउलरी है उसके 2 केसेस रिपोर्ट हुए। इन 2 केसेस के नतीजे में जो दोनों मुतासर अफराद थे वो इंतकाल कर गए हैं। महकमा सेहत की खबर के मुताबिक किमाड़ी के इलाके से 59 साला शख्स जो है वो नेगलेरिया का शिकार हुआ था। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गुलिस्तान जौहर का रिहायशी 30 साला नौजवान इसका शिकार बना। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेगलेरिया फाउलरी है क्या। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नेगलेरिया फाउलरी एक अमीबा है जो दूसरों से खुराक हासिल करता है। ये बग़ैर क्लोरीन मिले पानी में पाया जाता है। मसनूई झीलों, तालाब, घरों में मौजूद टंकियों, स्विमिंग पूल्स और ऐसे रिजर्वायर्स या ऐसी जगह जहाँ पर पानी को जो है ज़ख़ीरा किया जाता है। ये नाक के ज़रिए दिमाग में दाखिल होता है और उसके बाद दिमाग का जो अगला हिस्सा है उसे ये खा जाता है। इसीलिए तिब्बी माहिरीन इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा या दिमाग खोर जरसूमा भी कहते हैं। जो है वो एक अमीबा है, छोटा सा एक कीड़ा टाइप चीज़ है और जो कि पानी में रहता है। और इसका सबसे बड़ा जो मसला ये है कि ये एक दफ़ा हो जाए तो ये जहन में एक दिमाग में एक वैसी बीमारी करता है, इसको मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस कहते हैं। बेसिकली समझिए कि इन्फेक्शन हो जाती है जहन की, दिमाग की, और उससे बचा नहीं जा सकता। ये अमूमन जो है ये नाक से घुसता है और नाक से घुस के ये ऊपर की तरफ नर्व से होता हुआ ब्रेन की तरफ जाता है। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं जी। एक अमीबा फॉर्म होती है, एक सिस्ट फॉर्म होती है, एक फ्लैजुला फॉर्म होती है। सिस्ट फॉर्म के तरीके से ये अपने आप को बचा के भी रखता है पानी के अंदर। तो अगर इसमें बचने का तरीका ये है कि जो है वो अगर स्विमिंग पूल से में हो तो क्लोरीन होना चाहिए उसके अंदर। और अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जब वज़ू करें या कोई भी ऐसा काम करें तो पानी सीधा इतना ज़ोर से ना डाला जाए कि वो ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि ये पानी में होता है। जो नॉन क्लोरिनेटेड वाटर हमारा पानी बहुत ही ज़ाहिर सही नहीं है, क्लोरिनेशन उसमें होती नहीं है और उसकी जो है माइक्रोबियल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ना मैं वज़ू के लिए मेरी गुजारिश है कि पानी ज़रूर डाला जाए तो उंगली पे लगा के टच किया जा सके। तो ऐसी जगहें अवॉइड करनी चाहिए कि स्विमिंग पूल में जंप मारें तो नाक बंद करके ऐसे करके जंप मारें कि पानी झटके से ऊपर ना आए। और बहुत ख्याल रखें कि स्विमिंग पूल और जितना भी पानी है, खड़ा हुआ पानी बहुत अरसे तक है तो उसको चेंज किया जाए कि ये इन्फेक्शन ना हो सके। इस नेगलेरिया जो जरसूमा है, नेगलेरिया जो अमीबा है, इसके नतीजे में मुतासर होने वाले शख्स के मरने के जो इम्कानात होते हैं वो 98% है, यानी कि इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो 98% है। नेगलेरिया की इब्तदाई अलामात में बुखार होना, चक्कर आना, मतली होना, उल्टी होना शामिल है, जबकि इसकी जो बाद की अलामात है उसमें गर्दन का अकड़ना, गनूदगी, दौरे पड़ना, इंसान का इर्द गिर्द के माहौल से तवज्जो जो हट जाना जो इसमें शामिल है। और इसकी जो शिद्दत है वो इंसान के लिए ख़तरनाक साबित होती है। इंसान को चक्कर आते हैं, इंसान गिर जाता है और जब इंसान अस्पताल पहुँचता है तो उस वक्त तक इसके ज़िंदा रहने के इम्कानात कम से कम हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मर्ज़ से कैसे बचा जाए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस नेगलेरिया का शिकार होने वाले फ़र्द का इलाज बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी तशख़ीस इतने इख्तिताम पर होती है, इतने एंड पर होती है कि इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए इससे बचाव के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात ही इसका वाहिद इलाज है। इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि घरों में मौजूद पानी के टैंक्स, स्विमिंग पूल्स या जो पानी के ज़ख़ायर हैं उनमें क्लोरीन की मतलूबा मिकदार शामिल की जाए। माहिरीन के मुताबिक 0.5 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन की मिकदार अपने पानी में शामिल करनी चाहिए, जिसके नतीजे में आप इस अमीबा, इस जरसूमे से बच सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको घरों को सप्लाई होने वाले पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार मौजूद नहीं है तो अपने करीब मौजूद मेडिकल स्टोर से क्लोरीन टैबलेट्स आप हासिल कर सकते हैं और उन हिदायत के मुताबिक उनको अपने जो अंडरग्राउंड पानी के टैंक्स हों उनमें शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है तो कपड़े धोने वाले ब्लीच को जो है वो आप अपने पानी के टैंक्स में शामिल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में आप इस अमीबा से बच सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेगलेरिया सिर्फ कराची ही में रिपोर्ट क्यों होता है। तो माहिरीन ये कहते हैं कि कराची को सप्लाई होने वाला पानी किंजर झील से जो है वो फ़राहम किया जाता है, जो एक मसनूई झील है। और हमने ये देखा कि जो नेगलेरिया है वो मसनूई पानी की झीलों में पाया जाता है, क्योंकि ये जो
कुदरती तौर पर जो ज़ेर ज़मीन पानी होता है, जो कुदरती झीलें होती हैं, उनमें ये अमीबा नहीं पाया जाता। तो माहिरीन का ये कहना है कि जो वाटर बोर्ड की जानिब से कराची को पानी सप्लाई किया जाता है, या तो उसमें क्लोरीन की मतलूबा मिकदार शामिल नहीं है, और अगर शामिल भी है तो जो पानी की बोसीदा जो लाइनें हैं वो डैमेज हैं, उनमें जो है वो ज़ेर ज़मीन सेवरेज की लाइनों का पानी मिक्स होता है। और हमने देखा है जो नामियाती जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो इस अमीबा के लिए साजगार साबित होता है। और कराची का मौसम जो जिसमें अब गर्मी बढ़ती जा रही है, कराची का मौसम भी अमीबा के लिए साजगार साबित होता है, और इसमें ये परवरिश पाता है और आपके घरों तक ये पानी पहुंच जाता है। तो महकमा सेहत की जानिब से वाटर बोर्ड को एक ख़त लिखा गया है जिसमें ये गुजारिश की गई है कि वो अपने पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार शामिल करें, क्योंकि जो पानी जो है हमें फ़राहम किया जाता है, जो जिन लाइन्स के ज़रिए फ़राहम किया जाता है, तो महसूस ये होता है कि उसमें क्लोरीन की मतलूबा मिकदार शामिल नहीं है। यही वजह है कि हमने देखा कि माजी में भी, गुज़िश्ता सालों में भी कराची में नेगलेरिया के नतीजे में दर्जनों अफराद जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। और अब फिर ये सीज़न जो है हमारे सरों पर आ पहुंचा है। अक्टूबर तक जो कराची में जो है वो नेगलेरिया का सीज़न अमूमन ये कहा जाता है मौजूद होता है, इसलिए शहरियों को चाहिए कि वो अज़ खुद जो है पानी में क्लोरीन जो है वो शामिल करें, ताकि नेगलेरिया, ना सिर्फ नेगलेरिया बल्कि जो दूसरी पेट की बीमारियां, इनसे भी बचा जा सके। तो ये थी अब तक की मालूमात। अगर आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट लिखिए, अपना पैगाम भेजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए Samar.tv।